हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और चुनाव रिजल्ट में हम आज बात करेंगे अब उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड में जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, 70 सीट्स के लिए। ठीक है, उसमें किसका दबदबा रहा, ठीक है, कौन सी पार्टी रही टॉप पर, सब हम आज जानेंगे। तो देखते हैं, ये निर्वाचन आयोग की साइट से हमने ये डाटा कलेक्ट किया है। तो 70 सीट का जो स्टेटस हमें मिला रिजल्ट का, वो क्या रहा। बीएसपी ने 2 सीट जीती, भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीट जीती। ठीक है, और वहीं जो इंडिपेंडेंट हैं, सिर्फ दो इंडिपेंडेंट निर्दलीय लोग ने सीट जीती, 2 सीट निर्दलीय के खाते में। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, उसने 19 सीट जीती। हालांकि काफ़ी पीछे रह गई बहुमत से, और बहुमत जो मिला वो मिला बीजेपी को। इस बार जनता का जो साथ मिला वो बीजेपी को मिला। ठीक है, तो हालांकि पिछली बार 2017 के हम अगर सीट से तुलना करें तो बीजेपी को 57 सीट मिली थी। इस बार 10 सीट जो है पिछड़ गई है बीजेपी। ठीक है, और वैसे ही जो कांग्रेस को 11 सीट मिली थी, और कांग्रेस ने इस बार 8 सीट ज़्यादा ली है, लेकिन फिर भी इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो अपनी सीट हार चुके हैं। वैसे बीजेपी में जो सबसे शॉकिंग लगा वो लगा, जो सीएम थे हमारे, ठीक है, पुष्कर धामी जी, वो भी अपनी जो खटीमा की सीट है वो नहीं बचा पाए। ठीक है, तो उत्तराखंड में ये संयोग ही ऐसा रहा है कि जो भी सिटिंग सीएम होता है वो अपना इलेक्शन नहीं जीत पाता। आने वाले टाइम जो चुनाव होता है, तो वो इस बार फिर से प्रूफ हो गया है। ठीक है, किसी को यकीन नहीं हुआ कि पुष्कर धामी जी को खटीमा से ऐसी हार मिलेगी। ठीक है, 6000 प्लस वोटों से अंतर से हराया उनको। तो अब देखते हैं कि सीएम किसको चुना जाएगा। ये सबसे बड़ा अभी इशू हो चुका है कि सीएम कौन बनेंगे उत्तराखंड के। ये हो सकता है कि अगर धामी जी को दोबारा लाए तो उन्हें फिर से विधायक बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि वोट शेयरिंग देख लेते हैं किसको कितना प्रतिशत मिला। तो बात करते हैं बीजेपी को सबसे ज़्यादा 44.3% वोट मिले। ठीक है, और कांग्रेस को इसके बाद 37.9% जो गया वो कांग्रेस को मिला। बाकी अदर पार्टी को 8.3%। ठीक है, तो ये वोट शेयरिंग है। और इस बार जो उत्तराखंड में वोटिंग हुआ था वो 65.37% वोटिंग हुई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं गंगोत्री का जो रिजल्ट में दिखा रहा हूँ उसमें, इसमें जो अ, गंगोत्री सीट से जो लड़े थे वो अजय कोठियाल लड़े थे। ठीक है, ये आप पार्टी के सीएम कैंडिडेट थे। इन्हें मात्र 5,998 वोट मिले। ठीक है, और जिस इसमें जो जीते हैं वो हैं, एक मिनट, आप देख सकते हैं इसमें बीजेपी को 28,677 वोट मिले हैं। तो इसमें सुरेश सिंह चौहान जी विधायक चुने गए। ठीक है, ये बीजेपी से हैं और इन्हें 28,677 वोट मिले। इनको टक्कर दी थी कांग्रेस के विजयपाल सिंह सजवाण ने। तो फिर से यह एक जो बोलते हैं कि गंगोत्री से जो भी जिस भी पार्टी का जिस भी पार्टी के इसमें झोली में जाती है ये सीट, वहीं की जो है सरकार बनती है। तो इस बार भी यह सिद्ध हो गया, बीजेपी जीती और बीजेपी की ही सरकार बन गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अ, अब देखते हैं उत्तराखंड में देहरादून कैंट में जो इतिहास बना है वो बना है कि देहरादून जो जिला है उसमें जो उसकी जो पहली महिला विधायक बन गई है सविता कपूर जी। ठीक है, ये हरवंश कपूर जी जो अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए थे, उनकी वाइफ है। बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और इन्हें 45,058 वोट मिले हैं। ठीक है, जो बहुत आगे हैं। और ये पहली विधायक बन गई है महिला विधायक जो देहरादून से, मतलब सविता कपूर। आप इसे ज़रूर याद रखें, ये करंट क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं आगे।
अब देखते हैं जागेसर सीट में जहाँ कुंजवाल जी का दबदबा था, वहाँ पर देखिए देखिए उन्हें मिले हैं 21,209 वोट। और वह उन्हें जो शिकस्त दी है वो मोहन सिंह जो हैं बीजेपी के, 27,004 वोट उन्हें मिले हैं। तो काफ़ी रोमांचक यहाँ पर जो मुकाबला रहा दोनों के बीच, और फाइनली मोहन सिंह बीजेपी से यहाँ से विधायक चुने गए। तो कुंजवाल जी का गढ़ कहा जाता था जागेसर, जो इस बार उनकी भी वहाँ नहीं चली। तो बड़े बड़े दिग्गज इस बार हार गए हैं। अब देखते हैं खटीमा की सीट। देखिए यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा उलटफेर कह सकते हैं, जो सीएम थे हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, वो बीजेपी 40,675 वोट उन्हें मिले। और भुवन चंद्र कापड़ी जो कांग्रेस से हैं, उन्होंने 47,626 वोट पाकर अपनी सीट पक्की कर ली। ठीक है, तो ये एक काफ़ी शॉकिंग रहा रिजल्ट, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा जैसे कि धामी जी ऐसे हार जाएंगे, वो भी अपनी खटीमा से सीट से, जहाँ से वो लगातार 2 बार जीतते आ रहे हैं। और कोटद्वार में आप बात करेंगे कि यहाँ पर जो भुवन खंडूरी जी की जो बेटी हैं रितु खंडूरी जी, उन्होंने यहाँ बीजेपी को जिता दिया। ठीक है, 31,455 वोटों से विधायक चुनी गई। और जो इनकी टक्कर मिली वो स्वयं सिंह नेगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उन्होंने 27,969 वोट पाए। ठीक है, तो रितु खंडूरी जी इससे पहले जो है यमकेश्वर सीट से जीती थी, और इस बार यमकेश्वर सीट से कुछ रेणु बिष्ट है, कुछ ऐसी नाम है, वो जीते हैं बीजेपी से। ठीक है, और कोटद्वार से जो रितु खंडूरी जी को इस बार टिकट दिया था, और उन्होंने वहाँ से भी जीत दर्ज कर दी। अब देखते हैं लालकुआं सीट का हाल, जहाँ से बोलते हैं ना कि हॉट सीट कहा जाता है। हरीश रावत जी यहीं से लड़े थे, और 28,575 वोट मिले सिर्फ। और मोहन सिंह बिष्ट जी जो बीजेपी से हैं, उन्होंने 45,934 वोट हासिल करके बहुत ही बड़े अंतर से हरीश रावत जी को हराया। ठीक है, हरीश रावत जी इससे पहले 2017 में हरिद्वार ग्रामीण और खटीमा से चुनाव हार चुके हैं। नहीं, खटीमा नहीं, किच्छा से हारे हैं। ठीक है, तो लगातार 2 बार 3 सीट से ही हार चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, बहुत बड़े लीडर कांग्रेस के, और इस तरीके से अगर 2 विधानसभा में हार जाएंगे तो ये वाकई में बहुत शॉकिंग है ये रिजल्ट। ठीक है, तो वो दबदबा नहीं रहा हरीश रावत जी का जो देखने को मिलता था। तो ये है उत्तराखंड का रिजल्ट। ठीक है।